यूपी के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यूपी के भी आंकड़े हैं वो बहुत ही स्पष्ट सबकी नजर है। और जिस तरीके से राम मंदिर का माहौल बना था, उस राम मंदिर के आंकड़े अगर आप देखें तो 77 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। इंडिया के खाते में सिर्फ 3, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर भी चुनाव लड़े तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, अन्य खाते में जीरो ये है। ये इन आंकड़ों को देखने के बाद सतीश जी, आपको कोई हैरानी हो रही यूपी के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर? सतीश जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। मैं ये कह रहा हूं आशुतोष जी कि पहली बार नहीं है, मैं तो आपके प्लेटफॉर्म पर बार बार ओपिनियन पोल को खारिज करता हूं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 370 का एक उद्घोष किया है, उसी प्रकार से मैं उसको ओपिनियन पोल को भी मानता रहा हूं, आज से नहीं 25 साल से। तो ये एक, मुझे लगता है ये सब प्रचार के प्रोपेगेंडा के तरीके होते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है, ये कतई नहीं है कि ये कहे कि जो मोदी जी बहुत ऑफ द मार्क है। और आपने जो अभी पूछा है कि कहाँ का क्या है, तो अगर बंगाल की ही ले ले या महाराष्ट्र की ही ले ले, तो ये कहाँ से पूरा हो रहा है आंकड़ा? ये नहीं पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप 2 जगह का देख रहे हैं तो आपने यूपी का 77 बताया है, मेरे ख्याल से वहां भी 77 नहीं होगा। आप नोट कीजिए मेरी बात को, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है आशुतोष जी। 2 बातें लिखिए, सतीश जी गायब हो गए। बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का अपना 370 नहीं पूरा होता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा यह मानना है कि मंदिर का जो मुद्दा है थोड़ा प्लेटो पे चला गया है, और न्याय यात्रा को हम लोग जितना भी अंडरमाइन करके चले, कुछ ना कुछ वो गुल खिलाएगा, कम से कम यूपी में थोड़ा गुल खिलाएगा। ये मेरी बातों को नोट कीजिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हाइपर एक्टिविटी भी अभी देखने को मिली। हाइपर एक्टिविटी जो हुआ है, अब ठीक है, न्याय संगत है, कानून संगत है, बिहार में जो हुआ या फिर झारखंड में जो हुआ, राजनीतिक चाल चलन ऐसा ही है आजकल का, लेकिन एक हाइपर एक्टिविटी दिख रही है। हो सकता है टारगेट मुकाम ज्यादा हो इसलिए ऐसा दिख रहा हो, लेकिन एकदम कहना कि इससे बिल्कुल का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये जरूर है, आपकी बात सही, या सब लोगों की बात सही है कि एक किताब लिखी गई थी, इंडिया सीज विद इन, तो उसी तरह का ये INDIA सीज विद इन है, जैसा जावेद साहब ने बहुत बढ़िया से उसको बता दिया है। सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए, 3 प्रकार के हमलों से वो गुजर रही है। एक आत्मघाती हमला है वो अंदर से, एक बाहरी हमला है भारतीय जनता पार्टी का, और एक तीसरा हमला है जो मतलब हम मानते हैं वो कांग्रेस का भी हमला, वो भी है, वो इंटरनल में ही ले लीजिए, तो उसका उल्टा में रीजनल पार्टीज का हमला है। तो वो सब होने के बावजूद भी है, सब होने के बावजूद भी है कि अब हम एक की और भी देख रहे हैं, एक सदर्न कंसोलिडेशन हो रहा है, दक्षिण, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने भी किया, वो एक गुंज बन रही है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एडवांटेज में है। इसके लिए ये कॉस्मेटिक, टाइम बाउंड, टाइम और क्या कहा जाए, स्लॉटेड ये ओपिनियन पोल की आवश्यकता हमको तो नहीं है, आपको भी नहीं। नहीं, जरूरी नहीं कि आप ओपिनियन पोल से सहमत हुई, लेकिन ये तो एक डिबेट का और एनालिसिस का अपना एक तरीका होता है बातचीत करने के लिए। अगर कुछ फैक्ट्स होंगे तो उसके आधार पर आप बात करेंगे, आप उससे अग्री कर सकते हैं, आप उससे डिसएग्री करते हैं, आप उसको रबिश कर सकते हैं, आप उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं, वो आपका अपना वो है। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से यूपी के आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र के आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये वो 2 स्टेट है दरअसल जहां से बल्क की सीट्स आएगी एनडीए गठबंधन को, तो यूपी में आज की तारीख में राम मंदिर के बाद तो लोग ये कह सकते हैं कि भाई जब पहली बार 2014 में कुछ भी नहीं था, तब भी अगर भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के साथ ही साथ 73 सीटें मिली थी, ऑल ऑफ, मतलब फ्रॉम नोवेयर, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से उनका परफॉर्मेंस था। तो आपको हैरानी है कि अगर इस तरीके के फिगर्स आ जाए तो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को एज जरूर है आशुतोष जी, बिल्कुल क्लीन स्वीप जैसा कि इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर क्लीन स्वीप होती दिख रही है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स के खैर जो भी उनका अपना तरीका हो करने का, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ओपिनियन पोल्स में मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो सैंपल साइज पे और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि यूपी में और महाराष्ट्र में जो ये आंकड़े हैं, ये तो शायद ना वाकई में निकल के आए बाद में, लेकिन
एक एज जरूर बीजेपी को है, और वो एज सिर्फ राम मंदिर की वजह से ही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स और हैं जो कि जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आज की डेट में ऑपोजिशन थोड़ा बिखरा हुआ, बहुत डिस्ट्रैक्टेड सा दिखाई दे रहा है। इनका नैरेटिव क्या होगा हमें वो नहीं समझ में आ रहा है। आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, कौन कितनी सीटों पे कहां लड़ेगा, अभी ये भी क्लियर नहीं है। तो आज की डेट में अगर देखें तो जरूर बीजेपी को एज मिल रही है, लेकिन अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए, कांग्रेस की न्याय यात्रा को कंप्लीट होने दीजिए, सिनेरियो में बदलाव जरूर दिखेगा। और ये जो 400 के पार और 300 मतलब मोदी जी को तो इस चीज का श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने वो जहां से भी कुछ सीखने का होता है वो सीख लेते हैं। और अभी जो वो कर रहे हैं वो साई ऑप्स कहलाता है मिलिट्री पार्लेंस में। साई ऑप्स मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो उन्होंने एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अभी ऑपोजिशन के ऊपर छेड़ दिया है कि एक आंकड़ा इतनी बार रिपीट करो कि लोगों के दिमाग में वो बैठ जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।